हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक और आज हम लोग घटना चक्र की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। घटना चक्र पॉलिटी की। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, जो घटना चक्र की बुकें होती हैं, इसमें क्या होता है कि पहले थ्योरी पार्ट दे रखा होता है, बाद में एमसीक्यू दे रखे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को, और ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रीएम्बल से। तो आगे के मतलब जो पीछे के 2-3 चैप्टर छूटे हुए हैं, उसको हम लोग बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो पिछला वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री में भी आ जाता है। जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते होंगे या स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, तो उसमें भी थोड़ा बहुत पीछे का पार्ट दे रखा है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रीएम्बल से, आने वाले समय में उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, प्रीएम्बल के बारे में जानते हैं कि प्रीएम्बल क्या होता है, इसको कैसे अडॉप्ट किया गया। जो इसका रेजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, वो पास कराया गया था हमारे 13 दिसंबर 1946 को पास कराया गया था, ठीक है। और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट कब किया था? तो अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। तो जो वर्ड है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, तो ये वर्ड है, इसको हम लोग 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के लिए मतलब के तहत लेके आए थे। तो ये सब चीज़ें तो सभी को मालूम होंगी फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मतलब मेरा मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं आपके सामने एमसीक्यू लेके आऊँ, पर एमसीक्यू से पहले थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट होता है। जो लोग एकदम नहीं पढ़े होंगे, मतलब जिनको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि प्रीएम्बल क्या था, तो वो मतलब जो तब वो एमसीक्यू करेंगे तो वो कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये देख लिया हम लोगों ने कि इस रेजोल्यूशन को असेंबली में कब पास कराया गया था, कब मूव कराया गया था। तो वो 1946 को मूव कराया गया था। किसके द्वारा मूव कराया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मूव कराया गया था। और अडॉप्ट कब किया गया था? तो 1947 को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी जो वर्ड है, ये इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत में लेके आए थे। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये डिक्लेयर करता है कि सोवर्जन, सोशलिस्ट और सेकुलर, ठीक है, एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन। इट सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस 3 टाइप्स। मतलब अपने प्रीएम्बल में जस्टिस को 3 पार्ट में बताया गया है। जैसे कौन कौन जस्टिस होती है? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन लीगल इंटरप्रिटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। इन द वर्ड्स ऑफ सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि द प्रीएम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट ही हैड थॉट ड्रीम। मतलब होता क्या है कि जैसे हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके पहले में जो समरी लिखी होती है थोड़ी सी, तो उसी को प्रीएम्बल है। ये हम लोगों ने शायद यूएसए से लिया था, ओके। तो जो सुप्रीम कोर्ट था, इसने एक्सेप्ट किया कि जो प्रीएम्बल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। केशव नंदा भारती केस आया था, उसके बाद ही ये मतलब पता चला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे संविधान का एक हिस्सा है। और इसके पहले क्या था? इसके पहले जो बेरूबनी केस था, उसने कहा था कि जो प्रीएम्बल है हमारा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर गोलकनाथ केस, ये सब बात में हम बहुत डीपली पढ़ेंगे। गोलकनाथ केस और वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, द प्रीएम्बल वॉज कंसिडर्ड आर एज द कोर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब था प्रीएम्बल, इसने कंसीडर किया था कि जो प्रीएम्बल है, ये हमारा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। और इन द बोमनाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्शन विद द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप ये जान गए कि पहले जो था, पहले जब प्रीएम्बल आया था तो ये पार्ट नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बाद में पार्ट बना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके। तो इट इज़ अ नॉन जस्टिसेबल नेचर, इसको नॉन जस्टिसेबल नेचर में रखा गया है। इट इज़ टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ फेथ, बिलीव, वर्शिप एंड एक्सप्रेशंस। इट ऑल्सो इंश्योर्स द डिग्निटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू ऑल। इट इज़ कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। अब आइए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट मूव दे रखा है, ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये थोड़ा सा पार्ट है, थ्योरी पार्ट, देख लेते हैं इसको भी हम लोग। जो भीमराव अम्बेडकर है हमारे भीमराव अम्बेडकर हैं, इन्होंने बोला है कि जो प्रीएम्बल है, जो भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला है कि ये जो प्रीएम्बल है, ये राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जो आर्टिकल 32 में रखा गया है, इसको मतलब बोला गया कि हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, ओके। तो ये थोड़ा पेन दिक्कत कर रहा है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बोला गया है, ठीक है। जो के मुंशी हैं, इनको हम लोग पॉलिटिकल हॉरोस्कोप भी कहते हैं, इनको कहते हैं हम लोग, ठीक है। जो सुभाष कश्यप से डैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी डैट प्रीएम्बल इज सोल।
कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है और जो प्रियम्बल उसकी आत्मा है, बिना आत्मा के हमारा शरीर अधूरा है, वही बोला गया है प्रियम्बल में, मतलब प्रियम्बल को बोला गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीएस पेपर। ओके, ये बोला गया है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे रहा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोल मनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवर्जन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। जस्टिस है, 3 टाइप की जस्टिस बांटी गई हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ओके, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप 5 पार्ट में बांटी गई है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। Fraternity is assuring to dignity of the individual and the unity and integration of the nation. ओके, तो ये हमारा हल्का सा थ्योरी पार्ट था। तो अब आइए मूव करते हैं हम क्वेश्चंस पर। ओके, जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, जो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है उसको आप पढ़ पा रहे होंगे। ये दे रखा है कि फ्रैटर्निटी एश्योरिंग, उससे सॉरी ये तो वही दे रखा है, 1 मिनट, ये दे रखा है पहला क्वेश्चन, ये दे रखा है इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पहला क्वेश्चन दे रखा है इस पे मूव करते हैं हम लोग। ये दे रखा है इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस ये 10 दे रखा है डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट टू गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स फॉर। तो बताना है आपको, तो जो इसका राइट आंसर है वो है इसका बी। ओके, ये हल्का सा बॉक्स मेथड दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो इसमें नहीं दे रखी होती थ्योरी पार्ट में, वो बॉक्स मेथड में दे रखी होती हैं। ओके, तो जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक 26/1/1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ओके, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन आपका, वैसे तो ऑप्शन इसमें दे रखा है ऑप्शन बी। ओके, टिक मार देता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या दे रखा है? सोवर्जन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि जो इसमें दे रखा है जो सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी जो वर्ड है, इसको हम लोगों ने 42वें संशोधन की वजह से मतलब उसमें अमेंड किया है, मतलब 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको लेके आए थे। ठीक, अब दे रखा है द वर्ड, जो थर्ड क्वेश्चन है, द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सीधा आंसर है इसका 42nd। बाय विच नेम्स इन अवर कंट्री मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि आप जानते हैं जो भारत और इंडिया, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, इसमें दे रखा है देयर वॉज नो अनएमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अबाउट हैंस आर्टिकल 1 जो है ये इंडिया इज डैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। ओके, तो ये सीक्वेंस देखते हैं, रिपब्लिक, पीपल, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, यूनिवर्सल, सोवर्जन। तो सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा मैं, तो सीधे जो इसका राइट आंसर है वो बताता हूँ, क्योंकि ये सब पार्ट थ्योरी में दे रखा है, तो इतना इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो आंसर है इसका सी, सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब इसको मैच करना है, इसको मैच करना है। तो जो उसका राइट आंसर है वो है इसका ए। ठीक है, पहले सबसे क्या कहते हैं, सोवर्जन होता है, उसके बाद सेक्युलर होता है, उसके बाद डेमोक्रेटिक होता है, और उसके बाद सोशलिस्ट होता है। जो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द 42nd अमेंडमेंट। तो बताना है आपको 42वें जो कहते हैं अमेंडमेंट हुआ था, इसमें कौन कौन से वर्ड्स जो थे वो ऐड किए गए थे। ओके, तो ये आप ट्राई करिए पहले एक बार अपने मन से। जो इसका राइट आंसर है वो है आई थिंक बी, जो सेकुलर है और नहीं सॉरी सोशलिस्ट एंड सेकुलर। हाँ, ओके, ये राइट आंसर है। तो आगे डिस्कस करते हैं। ओके, इसको टर्न कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर बी आंसर दे रखा है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है वो दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड एज इंडियन एज अ सेकुलर स्टेट। तो जो इसका सीधा आंसर दे रखा है बी। ठीक, इसका बी आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स नॉट इंक्लूडेड
इन प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंटीग्रिटी डी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आने वाली वीडियो में पूरा डिस्कस कर लेंगे। ओके, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाती है तो फिर अपलोडिंग में दिक्कत पड़ती है। ओके।